जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग डिटरमिनर्स को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली क्लास में मैंने दो डिटरमिनर्स क्लियर किया था, सम और एनी, उनके डिफरेंसेस मैंने समझाया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटरमिनर्स को अच्छे तरीके से देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग मच और मेनी, ये दो डिटरमिनर्स को देखेंगे और ये दोनों डिटरमिनर्स को अच्छे तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मच और मेनी में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा मच है और ये हमारा मेनी है। सबसे पहले ये जो मच होता है, ये जो मच होता है ये होता है डिटरमिनर ऑफ अमाउंट। डिटरमिनर ऑफ अमाउंट, डिटरमिनर ऑफ अमाउंट मतलब हम लोग मच का यूज करते हैं किसी नाउन के अमाउंट को बताने के लिए। मेनी जो होता है ये हमारा होता है डिटरमिनर ऑफ नंबर, डिटरमिनर ऑफ नंबर। इससे ये पता चला कि ये जो मेनी है इसका यूज हम लोग मेनली नाउन के नंबर को बताने के लिए यूज करते हैं। मच जो होता है डिटरमिनर ऑफ अमाउंट होता है, मेनी जो होता है डिटरमिनर ऑफ नंबर होता है। इससे ये हमारा क्लियर हो गया कि जो हम मच का यूज करेंगे, मच का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, वैसे नाउन के साथ हम लोग मच का यूज करेंगे। मेनी का यूज हम किस तरह के नाउन के साथ करेंगे, तो मेनी का यूज हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। ये हमें ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। मेनी का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये भी ध्यान रखना है कि मेनी का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ और वो नाउन्स हमारा होना चाहिए प्लूरल। क्लियर है? ये हमें डिफरेंस ध्यान रखने हैं। दूसरा डिफरेंस हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो मच और मेनी होता है, ये जो मच है, ये हमारा जो मच है, ये मच है और ये मेनी है। ये हमारे डिटरमिनर्स तो होते ही हैं, डिटरमिनर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं। तो हम इसे सब्जेक्ट में नाउन के साथ भी, इसे हम सेंटेंस में नाउन्स के साथ भी यूज कर सकते हैं एज ए डिटरमिनर, और हम इसे बिना नाउन का भी यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। एक चीज और इसमें क्या ध्यान रखने की चीजें ये है, ध्यान रखने वाली बातें ये है कि जैसे कि अगर हम मेनी की बात करें तो ये जो मेनी होता है ये हमारा डिटरमिनर हो गया या ये हमारा प्रोनाउन हो गया। लेकिन एक और वर्ड हमारे साथ होता है, वो होता है मेनी ए या मेनी ए या एन। अगर हम मेनी के साथ ए या एन का यूज कर दें तो ये सिर्फ डिटरमिनर हो जाता है, ये सिर्फ डिटरमिनर हो जाता है। हम इसे बिना नाउन का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें इनके साथ नाउन लिखने पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जो डिटरमिनर होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। ये जो होता है ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि इनके अलावा और भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे कि ईच है, जैसे ईच है या एवरी है या आइदर है या नाइदर है या आपका मोर देन वन है, मोर देन वन है, या मेनी के साथ ए या एन है। ये सारे हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर।
डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का काम होता है नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जब हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, इसके साथ जो हम नाउन यूज करते हैं वो नाउन हमारा काउंटेबल होता है और साथ ही साथ वो सिंगुलर होता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज करते हैं। कुल मिलाकर के मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम कभी मेनी के साथ ए या एन यूज करेंगे, इसके साथ जो हम नाउन यूज करेंगे वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा और साथ ही साथ सिंगुलर होना चाहिए। मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग यूज करते हैं। मच और मेनी में इतना ही डिफरेंस होते हैं, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। अब अगर ये बात समझ आ गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से इनको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कुछ ब्लैंक्स है और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करने हैं मच और मेनी के हेल्प से। तो सबसे पहले ब्लैंक में हमारा है आई डोंट हैव डैश मनी इन माई अकाउंट। अब ये देखिए, ये जो मनी है, ये जो मनी है, ये मनी अनकाउंटेबल होता है। मनी हमारा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच का यूज करते हैं, तो यहां हमारा आ जाएगा मच। फिर देखिए, देयर आरंट डैश चेयर्स इन द क्लासरूम। अब हमारा ये देखिए चेयर्स, ये कैसा नाउन है? तो ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग मेनी का यूज करते हैं, तो हमारा यहां आ जाएगा मेनी। चलिए ठीक है। ही डजंट हैव पैसेंस नाउडेज, कि आजकल उनमें पैसेंस नहीं है। ये पैसेंस कैसा नाउन है? तो ये जो पैसेंस है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा मच। उसके बाद देखिए, हाउ डैश कप्स ऑफ कॉफी हैव यू हैड टुडे, कि आपने कितने कप ऑफ कॉफी आज पिए। ये देखिए, कप्स हमारा कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? तो मेनी यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा मेनी। उसके बाद आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है स्टडी, इसको स्टडी कर लेंगे। ये हमारा है स्टडी, ये हमारा है स्टडी। तो स्टडी जो होता है ये नेम ऑफ एन एक्टिविटी होता है, नेम ऑफ एक्शन होता है। नेम ऑफ एक्शन जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज करेंगे मच, तो यहां हमारा मच आ गया। कुछ और देखते हैं। ये देखिए, पहला हमारा है डैश प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन सिंस आई स्टार्टेड दिस। ये प्रॉब्लम्स देखिए, ये कैसा नाउन है? तो ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन होते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमारा मेनी आ गया, तो हम यहां यूज करेंगे मेनी। उसके बाद देखिए, ये वाले देखते हैं वर्क, ये कैसा नाउन है? तो ये एक इट इज अ नेम ऑफ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी का नाम है। नेम ऑफ एक्शन जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से, अनकाउंटेबल नाउन्स होने की वजह से यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? मच। उसके बाद है अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? तो इट इज अ नेम ऑफ अ फीलिंग। जितने भी नेम ऑफ फीलिंग्स होते हैं वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमारा यहां पे भी क्या आ गया? मच। अब यहां पे देखते हैं,
यहां पे ये देखिए, ये ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो लिखा गया है ये टोटल है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि टोटल है। अच्छा, ये जो टोटल है ये प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, यहां जो भी लिखेंगे इसका पार्ट लिखेंगे। प्लूरल नाउन के साथ हम मच का तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो हमारा यहां आ जाएगा मेनी। आगे देखिए, ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ये जो दिस स्टोरी है ये ऑब्जेक्ट है जो कि टोटल है। तो अब यहां पे हमें इसका पार्ट लिखना पड़ेगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मच यूज करते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा मच। चलिए, तो ये था हमारा मच और मेनी में डिफरेंसेस। आगे देखते हैं, और जैसे ये फ्रूट है, ये फ्रूट जो होता है ना, इट इज अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है। नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसा नाम जो सबके लिए यूज हो। जैसे कि बनाना है, उस बनाना को भी हम फ्रूट कह देते हैं, ग्रेप्स है उसको भी हम फ्रूट कह देते हैं, आपका एप्पल है तो हम उसको भी फ्रूट कह देते हैं। तो ये हमारा जो है ये नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट के कैटेगरी में आता है, और नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो फ्रूट होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, मच। तो यहां हमारा आ जाएगा मच। उसके बाद वी हैवंट बीन कंसर्ट्स दिस ईयर। कंसर्ट्स का मतलब होता है म्यूजिकल प्रोग्राम। कंसर्ट्स का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल प्रोग्राम्स। अब यहां इससे पता चल गया कि ये जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है हमारा मेनी। उसके बाद देखते हैं, द ओल्ड मैन हैजंट गॉट हेयर। हेयर हमारा कैसा नाउन होता है, तो हेयर जो होता है ना, ये मटेरियल नाउन होता है। हेयर से मतलब बालों से बहुत कुछ बनाए जाते हैं, तो ये मटेरियल नाउन होता है। और मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमारा यहां आ गया मच। उसके बाद देखिए प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहां आ जाएगा मेनी। क्लियर है। स्लीप जो है ये हमारा नेम ऑफ एक्शन है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहां हमारा हो जाएगा मच। तो यहां हमारा गया मच। कुछ और देखते हैं। अब इस बार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस जो है एक्चुअल में सारे रॉन्ग है। अब हमें इसे सही करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मेनी ब्रेड्स। ये जो ब्रेड होता है ना, इट इज अ मटेरियल नाउन। इट इज अ मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन होता है, और जो मटेरियल नाउन होता है ना, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो ब्रेड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सबसे पहले तो प्लूरल बनता नहीं है, तो ये गलत हो गया, इसको हटाइए। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज नहीं होता है, तो यहां मेनी हटाइए, यहां मच लिखिए। तो ये हो गया। He is very busy as he has many work. वर्क क्या होता है, ये होता है इट इज अ नेम ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज अ नेम ऑफ एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है। नेम ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होने की होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां हमारा आ जाएगा मच। चलिए कुछ और देखते हैं। We didn't have many news. ये न्यूज जो होता है ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम मेनी यूज नहीं कर पाएंगे, यहां पे हमारा आ गया मच। अच्छा, पीपल काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन के पहले मच नहीं यूज कर पाएंगे, तो यहां हमारा आ जाएगा मेनी। उसके बाद हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी टाइम, ये जो टाइम है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। हालांकि ये काउंटेबल नाउन भी होते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो काउंटेबल हो जाता है। अगर हम टाइम इन जनरल बात करें तो ये अनकाउंटेबल। यहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, मच। तो यहां हमारा आ जाएगा मच। देयर आर मेनी ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक है ना, इट इज अ नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को पहले प्लूरल बनता नहीं है, तो पहले ये हटाइए। अच्छा क्लियर है? अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहां हमारा आ जाएगा मच। क्लियर है? द पुलिस हैड गॉट मेनी एविडेंस। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मेनी यूज नहीं कर पाएंगे, तो मेनी हटाइए, मच लिखिए, यहां मच आ गया। मेनी ऑफ द रिपेयरिंग शॉप वाज क्लोज टुडे ड्यू टू नेशनल हॉलिडे। अब यहां पे देखिए, ये ऑफ प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ये वाज वर्ब है, वाज क्लोज्ड ये वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अब यहां पे हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया ये है आपका ऑफ। ऑफ के बाद जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं टोटल, और इसके ऑफ से पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम पार्ट। अगर कभी हमें पार्ट और टोटल को लिखना हो और उसमें से जो टोटल होता है वो काउंटेबल नाउन हो, तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल होना चाहिए तो सबसे पहले ये शॉप गलत हो गया, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा शॉप्स, एक गलती। दूसरा, ये जो वाज वर्ब है, इस वाज वर्ब का सब्जेक्ट मेनी है। मेनी जो होता है प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, प्लूरल नाउन के जगह पे यूज होता है। क्लियर है? तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये वाज हटाइए, यहां लिखिए वर। नेक्स्ट देखिए, मेनी अ प्रपोजल। अब देखिए हमने मेनी के साथ ए लगा दिया, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के साथ हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। अब ये मिलकर के बन गया सब्जेक्ट, ये मिलकर के क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बन गया तो इस सब्जेक्ट का हमारा वर्ब क्या है? वर है। अच्छा, ये सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब हमें लिखना पड़ेगा सिंगुलर। यहां हो गया वाच। मेनी एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मेनी के साथ जब हमने एन लगा दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर हो गया। इसके साथ हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद चलिए आज की क्लास में इतना ही था, मच और मेनी के डिफरेंसेस को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे डिटरमिनर्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।